आप लोगों के लिए आज एक मेरे मन में प्रश्न है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस चैनल का एक हिस्सा हैं, जो लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, एक परिवार की तरह, एक सदस्य की तरह इसका एक हिस्सा बन चुके हैं। वैसे आप लोग रोज प्रश्न करते हैं, मैं उनका उत्तर देता हूं, परंतु आज मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं। अगर आपको उचित लगे तो उसका जवाब देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। प्रश्न अक्सर बड़ा हो जाता है और बड़ा प्रश्न जब होता है तो उसे विस्तार से जानने के लिए भी हमें मेल का ही माध्यम सबसे सही, अच्छा और लगता है, जहां विस्तार से उत्तर दिया जा सकता है, विस्तार से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैसेज में छोटे प्रश्न हो सकते हैं, छोटे उत्तर भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं मेल के माध्यम से ही उत्तर देना सही समझता हूं। और बड़ा प्रश्न हो जाता है या उत्तर हो जाता है तो उसका एक वीडियो क्लिप बना करके भेज सकते हैं। वैसे मेरी भी कोशिश इसी प्रकार की ही रहती है आपको उत्तर देते वक्त। आप लोग धरती के अलग अलग कोनों पर बैठकर के इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं हमारे आपके आत्मीय संबंध स्थापित हो चुके हैं। जब आत्मीय संबंध स्थापित हो जाते हैं तो वो अनुभूतियों और अनुभवों से भरे होते हैं, उसमें दृश्य की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए मूर्त पूजन का मैं खंडन भी करता हूं, क्योंकि परमात्मा की अनुभूति अंतर में है और वो अनुभूति में ही है, मूर्ति में नहीं होता है। मूर्ति में हम स्वयं के द्वारा निर्माण कर लेते हैं, जो भ्रमपूर्ण हो जाता है। सतमार्ग पर होते हुए भी हम उसी सतमार्ग में एक भ्रम उत्पन्न करने जैसी स्थिति बना लेते हैं। इसलिए मूर्त पूजन की अपेक्षा अनुभूति में जाना चाहिए, वही सत्य और सही स्थान है, सही मार्ग है। आत्मीय संबंध जब हो जाते हैं तो व्यक्ति एक दूसरे को देखे या न देखे, फिर भी वो एक दूसरे के सदा नजदीक रहता है, जो आपकी अनुभूति में हर क्षण महसूस होता है। जब वो ध्यान देता है तो उसे अंतःकरण में उसे महसूस होता है, उसके हृदय में एक अजीब संतुष्टि और एक खुशी होती है। इसी को आत्मीय संबंध कहते हैं। आप लोग इसी तरह से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से आप हमारे भी हृदय में बसते हैं। समय की व्यस्तता के कारण कभी कभी आपके उत्तरों को लेट हो जाता है, देर से उत्तर दे पाते हैं। प्रयास हमारा सदा ये रहता है कि समय के अंदर में ही आपको उत्तर प्राप्त हो, फिर भी मैं कोशिश हमेशा रहती है, लेकिन लेट हो जाता है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। जब आप इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ने से यह सिद्ध हो जाता है कि आप एक अच्छे साधक हैं, आप साधना करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप उस मार्ग पर हैं जहां परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की लालसा है, इच्छा है। आप आत्मबोध के प्रयास में लगे हुए हैं। वैसे आप इस चैनल से इतने दिनों से जुड़े हैं तो ये चीज समझ में आती है कि ये चैनल केवल और केवल साधकों के लिए है, जो ध्यान साधनाएं करते हैं, जो अंदर की चढ़ाइयां चढ़ते हैं। ये उन्हीं के लिए है। इसमें संपूर्ण ज्ञान निर्गुण ब्रह्म की उपासना से ही प्रेरित करता है, सतमार्ग पर ले जाता है, मुक्त मार्ग पर चलने के लिए ही प्रेरित करता है। वैसे इसमें वेद और शास्त्रों के परे की बातें हैं। यहां वेद और शास्त्र से संत वाणी के कुछ वचन मैच नहीं करते हैं, कुछ क्या बहुत कुछ मैच नहीं करता है, क्योंकि यहां अनुभवों की बात होती है, यहां फिजिकल अनुभवों की बात होती है। इसमें हमारे अपने खुद के ही अनुभव हैं, जिनका अक्सर कर यहां जिक्र किया जाता है। इस चैनल के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो जागरूक ज्ञान प्राप्त होता है। अंधविश्वासों का खंडन है, धारणाओं का खंडन है। धारणा युक्त ज्ञान यहां नहीं दिया जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मेरा प्रश्न यह था, बातों बातों में मैं आगे बढ़ गया, कि आप इतने दिनों से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, काफी समय हो गया है। कुछ साधक तो इतने रेगुलर हैं और पर डे अपडेट रहते हैं, जो हमेशा नजर में रहते हैं। उन सभी साधकों को मैं ये पूछना चाहता हूं, इस चैनल से आपको अब तक क्या लाभ प्राप्त हुआ? आपके किस किस
प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, आपको क्या समाधान प्राप्त हुआ है, आपको मार्ग में आगे चलने के लिए क्या क्या मार्गदर्शन हुआ है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। आगे इस चैनल से आपको क्या उम्मीद रखते हैं, ये सब प्रश्नों के आप चाहे तो हमें उत्तर दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई भ्रम है, तो आप मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमें हमेशा याद रखो, प्रश्न हमेशा मेल के माध्यम से ही पूछा करें। मैसेज पर जवाब संभव नहीं हो पाता है। मैसेज पर दिया गया जवाब संतुष्टपूर्ण भी नहीं होता है। उत्तर अगर पूर्ण ना मिले तो वो संतोष नहीं देता है, वो कोई समाधान नहीं दे सकता है। इसलिए मेल के माध्यम से ही प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रश्न कभी कभी लेट होता है, लेकिन आपको उत्तर निश्चित मिलेगा। इसके लिए आपको बेफिक्र रहना चाहिए। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे प्रश्नों का जैसे आप उत्तर देते हैं या आप अपना प्रश्न हमसे पूछते हैं, उसके साथ अगर आप अपना परिचय भी दे देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा उत्तर देने में और भी स्पष्टता आ जाती है, क्योंकि एक युवा को साधना का तरीका अलग हो सकता है। एक उम्र दराज व्यक्ति के लिए साधना का तरीका अलग हो सकता है। उनके लिए विधियां भी थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। इसलिए जब आप अपना परिचय देते हैं तो उत्तर देने में बहुत सहूलियत हो जाती है। आगे मैं प्रार्थना करता हूं कि सतगुरु आपको स्वस्थ रखे, हष्ट पुष्ट रखे, खुश रखे और साधनाओं में लगातार आपको सहयोग करता रहे। ऐसी मेरी सतगुरु से प्रार्थना है। आप सदा स्वस्थ रहें। गुरुदेव दयालु।